नमस्कार। ब्रह्मांड में तारों और उसके पिंडों का निर्माण कैसे हुआ? यह एक बहुत ही जटिल प्रश्न है। इसी से जुड़ा सवाल यह है कि हमारे पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ। सदियों से चल रहे वैज्ञानिक अध्ययनों और अंतरिक्ष अवलोकनों के आधार पर विज्ञान ने कुछ हद तक इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास भी किया है। पृथ्वी के निर्माण का इतिहास हमारे सौरमंडल से अलग नहीं है, लेकिन क्या हम पूरी तरह जान सके हैं कि पृथ्वी कैसे बनी, उसे बनाने में किन किन प्रक्रियाओं और कारकों का योगदान था? आइए जानते हैं। अरबों साल पहले मिल्की वे गैलेक्सी के एक कोने में गैस का धूल का बादल घूम रहा था। इससे किसी पुराने तारे के अवशेष भी थे जिसमें बहुत पहले सुपरनोवा विस्फोट हुआ था। गैस और धूल के कण तैरते रहे, लेकिन वे शुरू में दूर दूर ही थे। तभी पास के एक तारे में भी सुपरनोवा विस्फोट हुआ, जिससे अंतरिक्ष में प्रकाश और ऊर्जा के झटके वाली तरंगें चारों ओर फैल गई। इससे इस बादल में गैस और धूल के कण पास पास आ गए। जल्दी ही गैस और धूल का बादल एक विशाल गेंद में बदल गया और गुरुत्व के प्रभाव से यह और बड़ा हो गया। गैस और धूल के कणों के बीच अंतरक्रिया होने लगी और गेंद के अंदर शक्तिशाली नाभिकीय प्रतिक्रिया होने लगी और बादल की गेंद सूर्य जैसे तारे में तब्दील हो गई, जबकि धूल और गैस का बहुत सारा हिस्सा सूर्य के चक्कर लगाने लगे, जिसे ग्रह निर्माण करने वाली चक्रिका कहते हैं, यानी प्रोप्लैनेटरी डिस्क कहते हैं। कालांतर और गैस धूल कण फिर आसपास आने लगे और यह ग्रह निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो गई। जल्द ही ये गैस और धूल के कण मिलकर एक बड़ा आकार लेने लगे, जबकि गैस और धूल के कण अब भी सूर्य के चक्कर लगा रहे थे। इन पिंडों से धूल और गैस के कण और ज़्यादा मात्रा में जुड़ने लगे और इनसे एक पिंड आगे चलकर हमारी पृथ्वी बन गई। वहीं दूसरे हिस्सों से बुध, शुक्र, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस और नेपच्यून ग्रह और उनके चंद्रमा भी बने। सभी शिशु ग्रह घूर्णन कर रहे थे और अपने आसपास का पदार्थ अपनी ओर खींच भी रहे थे और अपना आकार बढ़ा रहे थे। हमारी पृथ्वी से कई पत्थर टकरा रहे थे, उसके अंदर गिर रहे थे। इस पूरी प्रक्रिया में उसका पदार्थ गर्म होता गया और वो पिघली हुई चट्टान का एक विशालकाय गेंद बन गई। इसी बीच एक और बड़ी घटना हुई और पृथ्वी एक और विशाल पिंड से टकरा गया, जिससे पृथ्वी तो और ज़्यादा बड़ी हो भी गई, लेकिन इससे एक टुकड़ा भी दूर अंतरिक्ष में तैरने लगा, जो बाद में हमारे ग्रह का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा बन गया। इस अवधारणा पर कुछ वैज्ञानिकों को आपत्ति भी है, लेकिन अभी यही धारणा सबसे मजबूत है। उस समय के पृथ्वी में ज्वालामुखी बहुत ज़्यादा थे। धीरे धीरे पृथ्वी ठंडा होने लगी, लेकिन इससे बहुत समय लगा। इसी बीच कई बर्फ़ की चट्टानें और गैस पृथ्वी पर आ गई। बर्फ़ के पिघलने से यहाँ समुद्रों और महासागरों में निर्माण होने लगा। पृथ्वी ठंडा होने की प्रक्रिया लंबे समय तक जारी रही। पृथ्वी की ऊपरी परत ठंडी होकर ठोस हो गई, जबकि गहराई में पिघली चट्टानें गर्म ही रही। इसी बीच पृथ्वी पर जीवन का अनुकूल हालात बन गए। वायुमंडल, महासागर, धरती के पेड़ पौधे आदि जानवर और अन्य जीवों का विकास हुआ। इसी दौरान पृथ्वी में महाविनाश की घटनाएं और कुछ चरम मौसमी बदलाव की घटनाएं भी हुई, जिससे कई तरह के नई प्रजातियों का आगमन हुआ। इसी बीच डायनासोर आए और ख़त्म भी हो गए। इस बाद कुछ लाख साल पहले ही इंसानों के धरती पर विकास हुआ और कुछ सौ साल पहले सभ्यताओं ने विज्ञान के विकास के बाद कुछ ही दशकों पहले तकनीकी विकास जिसे अंतरिक्ष यात्राएं, गगनचुंबी इमारतें आदि देखने को मिले।